अगर हम नटशेल में यहां समराइज करें तो कौन लोग ITR 1 भर सकते हैं? ऐसा कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी असेसमेंट ईयर 2021 में टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है और उसकी केवल इन हेड से इनकम है, तो वो ITR 1 भर सकता है। इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, और तीसरा है इंटरेस्ट इनकम और फैमिली पेंशन इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। What it means if we conclude the position, that means if you have income from capital gain, if you have income from capital gain, if you have income from business or profession, then you are not entitled to use the ITR 1। बिजनेस से इनकम है या कैपिटल गेन से इनकम है, आप ITR 1 का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आप ITR 1 का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, और अगर आपके पास किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर हैं किसी टाइम भी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो आप ITR 1 नहीं भर पाएंगे। मेरे पास सर अभी मैंने बात की थी किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर थे जो मेरे पास 1 अप्रैल 19 में तो थे, मैंने 30 जून 19 को ट्रांसफर कर दिया कि भाई कौन ITR 1 का हाथ छोड़ेगा, ITR 1 भरनी तो आसान है, ITR 1 में रिटर्न भर देंगे। मेरे जो 10 शेयर थे मैंने वो भी बेच दी। क्या मैं ITR 1 भर सकता हूं इस साल? आई एम वंस अगेन रिपीटिंग माई क्वेश्चन। I am holding 100 shares in a private limited company, due to which I am not able to use ITR 1. During the year 1920, I have transferred these shares to someone. Whether now I can use ITR 1? 31 मार्च 20 को मेरे पास कोई अनलिस्टेड कंपनी के शेयर नहीं है सर। क्या मैं ITR 1 में रिटर्न भर सकता हूं? संजय जी कह रहे हैं यस भर सकता हूं, विजय जी कह रहे हैं नहीं भर सकता। बाकी लोग क्या कह रहे हैं? आई एम वेटिंग फॉर अदर्स। नो भर सकते हैं, नो। संदीप जी नो, करण जी नो, विजय जी नो। क्यों नहीं भर सकते सर? इफ यू आर होल्डिंग unlisted equity share at any time during the previous year, you cannot entitled to use the form ITR 1 which is called सहज। अब आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि ये सहज कितना सहज है। इसके बाद आगे बात करते हैं सर, आपने क्या किया गलती से, कभी इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड में भी एक बैंक अकाउंट खुलवा लिया सर, और वहां से आपको कुछ ब्याज की आमदन आ रही है। रहते इंडिया में, ये कभी गए थे इंग्लैंड तो वहां बैंक अकाउंट खुलवा लिया, 2-4 साल लगा के आए थे, और यू हैव सम इनकम फ्रॉम इंग्लैंड बैंक अकाउंट। कैन यू फाइल रिटर्न इन ITR 1? मेरी किसी फॉरेन बैंक अकाउंट से इनकम है, क्या मैं ITR 1 भर सकता हूं? अजय सानी जी लिख रहे हैं यस भर सकता हूं। दीपक पाल जी लिख रहे हैं नहीं भर सकता। अजय सानी जी कह रहे हैं यस भर सकता हूं। गौरव सैनी जी नो कह रहे हैं। चंदन जैन जी नो कह रहे हैं। अतुल जी यस कह रहे हैं। सुरेंद्र चावला जी भी यस कह रहे हैं। सर इफ यू हैव इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, if you have income from other sources from a source outside India, you are not entitled to use the ITR 1. You are not entitled to use the ITR 1. सर आगे चलते हैं थोड़ा सा और। उसके बाद आगे चलते हैं सर, मेरा किसी फॉरेन अकाउंट में मैं साइनिंग अथॉरिटी, I am not receiving any interest, but I am a signing authority in a foreign bank account. I am not receiving any interest. It is a current account. I am not receiving any income, but I am a signing authority in a foreign bank account. Can I use ITR 1?
प्लीज लाइक। सुरेंद्र चावला जी पुराने क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हैं। सर अगर फॉरेन बैंक से इंटरेस्ट है तो ITR 1 के लिए आपको मना कर दिया है CBDT ने। यू कैन यूज इट ओनली व्हेन यू हैव इंटरेस्ट फ्रॉम इंडिया। अभी बात की आप किसी फॉरेन अकाउंट में सिग्नेटरी हैं, कैन आप ITR 1 यूज कर सकते हैं? आंसर इज नो, नहीं कर सकते। अगर आप फॉरेन अकाउंट में सिग्नेटरी भी हैं, आपकी फॉरेन से कोई इनकम नहीं है, सिर्फ सिग्नेटरी बनने का शौक था, साइन करने का शौक था, सिग्नेटरी बन गए, ITR 1 के अपने अधिकार को खो दोगे। आपका किसी फॉरेन एसेट में कोई इंटरेस्ट है, यू आर होल्डिंग शेयर इन ए फॉरेन कंपनी, यू आर होल्डिंग शेयर इन ए फॉरेन अनलिस्टेड कंपनी, यू आर होल्डिंग some property in outside India, you are holding some kind of another movable property outside India, even then you are not entitled to use ITR 1, my dear friends. तो कुछ क्लैरिटी आपको होगी कि ITR 1 का प्रयोग कौन लोग नहीं कर सकते। सरकार कह रही है, ढिंडोरा पीट रही है कि इट इज ए सहज फॉर्म, सहज फॉर्म, सहज फॉर्म। तो कितना सहज है, पहले तो ये पता लगाने में इस बंदे की जान निकल जाए कि ITR 1 मेरे पे लगता भी है कि नहीं लगता, मैं ITR भर भी सकता हूं कि नहीं भर सकता, तब ये सहज का मजा आएगा। अदरवाइज पहले तो ये क्वेश्चन मार्क, पहले आपके पास कोई SSC आता है तो उससे ये सारे सवाल पूछ लेना, तभी उसका ITR 1 भरना। क्या क्या सवाल है सर? आप रेजिडेंट हो, आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा तो नहीं है, आप किसी फॉरेन अकाउंट में सिग्नेटरी तो नहीं हो, आप किसी अनलिस्टेड कंपनी में शेयर होल्ड तो नहीं करते थे तो साल के दौरान बेच तो नहीं दिए, आप किसी कंपनी में डायरेक्टर तो नहीं है, आपका किसी फाइनेंशियल एसेट जो आउटसाइड इंडिया है उसमें इंटरेस्ट तो नहीं है, आपकी एक मकान से ज्यादा इनकम तो नहीं है। इतने सवाल पूछने के बाद आप इस सहज फॉर्म का मजा ले पाएंगे जिसे गवर्नमेंट कह रही है कि ये सहज है, सहज है, सहज है। सुरेंद्र चावला जी पूछ रहे हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ फिलिंग रॉन्ग फॉर्म। सर योर रिटर्न विल बी ट्रीटेड एज डिफेक्टिव रिटर्न, इफ यू फेल टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट देन इट विल बी ट्रीटेड एज रिटर्न हैज नेवर बीन फाइल्ड। ऐसा माना जाएगा कि आपने रिटर्न कभी फाइल ही नहीं की थी, या रिटर्न आपको फाइल करने का, डिफेक्ट दूर करने का आपको नोटिस मिलेगा, आप उसमें रिटर्न दूर कर सकते हैं। और अगर गलत इंफॉर्मेशन आपने दी है तो उसकी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं वो एक अलग चैप्टर है, वो भी आपको भुगतनी पड़ सकती हैं। तो आप पहले तो ये मान लीजिए कि अगर आपने गलत फॉर्म में रिटर्न भरी है तो पहले तो फॉर्म बदलना पड़ेगा सर, और दूसरा डिफेक्ट का मौका मिलेगा दूर करने का तो डिफेक्ट दूर करना पड़ेगा। Opportunity will be given or not form. Sir, opportunity will be provided to remove the defect within the 50 days of receipt of notice. You can remove the defect, Chawla ji, under section 139(9). Yes. अतुल जी पूछ रहे हैं हर इनवैलिड रिटर्न को वैलिड कैसे करें? सर इट इज फाइल्ड आफ्टर, हम सभी क्वेश्चंस का जवाब देंगे। पहले ये डिसाइड कर लें सर कि ITR 1 कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, उसके बाद आगे चलेंगे। सर अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं, पहले तो ये निर्णय करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि ITR 1 किसने भरा। सर एक और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल मैं आपसे लेता हूं सर। हमें ये कहा गया सर कि अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है, इफ द एग्रीकल्चर इनकम ऑफ एन SSC exceeds 5,000 in a previous year, then he is not entitled to use ITR 1। तब वो ITR 1 का प्रयोग नहीं कर सकता। अब मैं एक आपसे एग्जांपल लेता हूं, आपके पास एक SSC आया सर, कहता है कि मैं सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट हूं, आई हैव नो अदर इनकम, आई एम नॉट अदरवाइज एलिजिबल टू फाइल माई रिटर्न ऑफ इनकम, मेरे को कोई जरूरत नहीं है रिटर्न भरने की, बट फॉर द पर्पस ऑफ बैंक लोन, फॉर पर्पस ऑफ मेकिंग इट ए इनकम प्रूफ, आई वांट टू फाइल ए रिटर्न, my agriculture income is 10 lakh rupees, whether I can file my ITR 1, my return ITR 1। सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम, कोई और आमदन नहीं सर,
ओनली एग्जेम्प्ट एग्रीकल्चर इनकम ऑफ ₹10 लाख, क्या मैं ITR 1 में रिटर्न भर पाऊंगा?